And very good evening to all of you. Welcome to the Takshla classes. Today we are going to discuss another topic on the river system. Tonight we are going to discuss is the Ganga river system. आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे प्रॉपर ट्रिब्यूटरी समझाएंगे. हाउ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, हाउ आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. देन वी विल सी द प्रयाग्स ऑल्सो. So that is the topic which we are going to cover up. I hope you people have seen द इंडस रिवर सिस्टम, जहाँ पर हमने ट्रिब्यूटरीज का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी चेक किया था, सारी चीज़ें. अब उसी प्रकार यहाँ पर अब हम गंगा रिवर सिस्टम को कवर करेंगे. ऑल द रिवर सिस्टम आई विल बी कवरिंग कॉम्प्रिहेंसिवली. यू कैन ईजिली आंसर योर क्वेश्चंस ऑन द दिस टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ शॉर्टली बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी इन एवरी एग्जाम. आईएएस का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो और सीएपीएफ का पेपर हो, तीनों में क्वेश्चन आपके आता ही आता गंगा रिवर सिस्टम से. तो आइए ज़रा डिस्कस करें अभी गंगा रिवर सिस्टम के बारे. एग्जैक्टली व्हाट इज़ गंगा रिवर सिस्टम, ऑल दीज थिंग्स, वे फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, राइट. सो लेट अस सी दिस थिंग नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एवरीबडी नो गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर. इसकी लेंथ 25 है. और एक और चीज़ भाई, बहुत इंस्टीट्यूट्स आपको रिवर्स की लेंथ सी रटवा रहे हैं हर रिवर की. डोंट डू दिस थिंग. अरिहंत ऑल्सो गिव्स इन अ टेबल that is not meant for your examination. You just need to remember the rivers in a sense. Order wise we can remember, but not cram all these lengths and these facts. These are not going to come in the paper. अब ज़रा भाई गंगा रिवर सिस्टम अगर आप डायग्राम में भी देखें, गंगा शुरू होती है गौमुख कह रहे गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड से शुरू होता है. गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ से शुरू होती है गंगा. क्लियर है जी. और ये जो गंगा है, ये ट्रिब्यूटरी जाके गंगा कब कहलाती है, वैसे भागीरथी है जब ये कहलाती है. जब अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों आपस में मिले, वहाँ पर होता गौमुख, और वहाँ से ये गंगा रिवर कहलाती है एज अ गंगा. और ये गंगा रिवर जब जाएगी इस प्रकार, इट एंटर्स इन बांग्लादेश इन द नेम ऑफ पद्मा. पहले ये चीज़ याद रखिएगा जी, पहले सिर्फ एक गंगा के ऊपर बता दूँ. तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा. GP याद रखिएगा, गंगा इज कॉल्ड एज पद्मा इन बांग्लादेश. अनदर थिंग, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा कहलाती है बांग्लादेश में जमुना. JAMNA. जमुना और पद्मा जब दोनों मिलेंगी तो कहलाएंगी मेघना. ये चीज़ याद रखिए. और वो बनाएगी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा हिंदुस्तान का. क्लियर है जी. पहले इतना चीज़ समझिए. अब ज़रा गंगा की ट्रिब्यूटरीज को देखें ज़रा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सभी को समझ आ चुका होगा गंगा कहाँ से कहलाती है. जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिले, जहाँ पर हम कहते हैं देव प्रयाग. और प्रयाग सारे चेक करेंगे. अगली चीज़, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो गंगा को इधर से जुड़ रही हैं, ये सारी आपको ऑर्डर वाइज पता होनी चाहिए जी. और इनका ऑर्डर याद करने का तरीका सुन लीजिए. आई डोंट हैव एनी, इट्स माय ओन पर्सनल, दैट वे यू कैन रिमेंबर. सबसे पहले जो आएगी राम राम कहते हैं भाई, राम राम. देन राम गंगा विच वी कैन कॉल इट एज. देन गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा. एम आई क्लियर टू यू. राम राम पहले कह दिया, फिर उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है. तो इसको याद करने का तरीका, जी तीनों में कॉमन है. तो MGN वर्ड याद रखें जो बीच बीच में वर्ड्स हैं. M यहाँ पर है, G यहाँ पर है, N यहाँ पर है, तो MGN. तो इस प्रकार रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी. और आखिरी हमारी कौन सी है, महानंदा रिवर. ये आप याद रखिएगा. जो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक. आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का मुद्दा भी. मेरे भाई जब रिवर का फेस इस तरफ है तो इसका लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला, और ये राइट हुआ. जो लेफ्ट से जुड़ रही हैं इसको नदियाँ, वो हमने देखी हैं, और इसलिए इनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाएगा. और ये था. आपको सोर्स इनका बिल्कुल ढूंढने की जरूरत नहीं. जस्ट रिमेंबर दीज रिवर्स. स्पेशली यूपीएससी के लिए मैं बात कर रहा हूँ. अगर UPPCS है तो ढूंढिए सभी का सोर्सेज और ये चीज़ें, बट आई डोंट फील इट इज़ मेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. क्लियर हो गया जी. रामगंगा से लेके गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और आखिरी है हमारी महानंदा. सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अब जरा मेरे भाई गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखें तो सबसे पहले सबसे लंबी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो तो आपको पता है, यमुना. और वो मिलती है जाके प्रयागराज में, इलाहाबाद में. ये क्लियर है जी. अब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो यमुना वो राइट से मिल रही है, ये भी सभी को समझ आ चुका है. दूसरी इधर सोन जो शुरू होती है अमरकंटक प्लेट्यू. सो द रिवर विच गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आप कह सकते हैं. ये भी कई बार पेपर में पूछा. और भी हैं दो जी, पुनपुन और एक तमसा. तमसा ये जो नदियाँ, ये कौन सी हैं, सोन की, जो गंगा की कौन सी रिवर्स हैं जी,
विच आर ज्वाइनिंग गंगा फ्रॉम राइट। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। अब ज़रा यमुना की ट्रिब्यूटरीज उनके बारे देखें जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक यूपीएससी ना आपके सीडीएस के पेपर में और सीएफएफ के पेपर में, इवन आईएएस के पेपर में, इनकी ट्रिब्यूटरीज का वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर, ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर पूछ चुका ऊपर वाला, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और पढ़ाया हुआ था इजीली, एनीबडी कुड आंसर। और ये भी अब आपको याद हो चुका, सोन जो रिवर है वो जो पेनिनसुलर रिवर है, जो साउथ से शुरू हो रही है, ना कि हिमालय का पानी है इसमें, पर बर्फ़ का, बारिश का पानी जो इधर जाता है, ये भी समझ आता है। सोन, तमसा भी याद हो चुका है, यमुना आपको पता ही है, और पुनपुन, ये 4 हैं, ये तो याद रखिएगा। अब ज़रा आइए ज़रा यमुना की ट्रिब्यूटरीज पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर फोकस कीजिए सभी, और इसका ऑर्डर भी याद करना भाई, क्योंकि ऑर्डर ही बार बार पूछता वो सीडीएस के पेपर में। अगर चेक करें, पिछली बारी मैंने इंडेक्स का चेक करवाया आपको, IJCRBS। अब ज़रा इसका, ये है मेरे भाई केन। अब केन में सबसे पहले जो जुड़ रही है वो है केन, मतलब यमुना में केन, बेटवा, सिंध और चंबल। पहले इनको याद रखिएगा, केन, बेटवा, सिंध, चंबल। KBSC याद हो जाएगा जी, KBC तो आपने सुना ही होगा मेरा। तो वहीं से कौन बनेगा करोड़पति से, बीच में S आ गया, KBSC। पहले ये ऑर्डर याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर ऑफ द रिवर्स विच आर ज्वाइनिंग यमुना। क्लियर हो गया जी सभी को? KBSC, केन, बेटवा, सिंध और चंबल। बेटवा की ट्रिब्यूटरी है दोस्त ये बसीन, क्लियर है जी, बस दसन। उधर से सिंध को तो अपने को कोई ज़रूरत नहीं। चंबल की ट्रिब्यूटरी बनस, काफ़ी फेमस है। और पार्वती और काली सिंध, ये किसकी है? चंबल की। ये भी याद रखें। और चंबल किस चीज़ के लिए फेमस है, ये 2-3 बार आपके सीडीएस में पूछ चुका है। ये बीहड़ के लिए फेमस है, रिवाइन्स बनाता है। रिवाइन क्या चीज़ है? एक बैडलैंड टोपोग्राफी है, बैडलैंड टोपोग्राफी। वो क्या चीज़ है? गली इरोड कर देता है, ये पूरी तरह इस एरिया को इरोड करके रखा, बंजर बना देता है ये चंबल रिवर। सो इट इज़ फेमस फॉर गली इरोजन, रिमेंबर दिस थिंग। गली इरोजन का मतलब क्या होता है? जब नदी आए और इरोड करती जाए, रास्ते बनाती जाए, रिल्स की तरह बनाती जाए, उसको गली इरोजन कहते हैं जी। ये भी याद रखें, चंबल रिवर इज़ फेमस फॉर मेकिंग दिस थिंग। और रिवाइन वर्ड ज़रूर याद रखें, RAVINES, रिवाइन्स। क्लियर हो गया बात? उसको कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी के, जो कि गली इरोजन के कारण बनता है। इट्स अ बीहड़, जिसको आप कहते हैं चंबल। इधर ही डाकू क्यों फेमस है भाई? क्योंकि खेती हो नहीं पाती, इरोजन ही इरोजन होती रहती है। बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं चंबल का। वो भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये भी याद रखिएगा, यमुना की। और भाई वापस फिर से KBSC याद हो जाएगा जी, यमुना की ट्रिब्यूटरीज का। KBSC, केन, बेटवा, सिंध, चंबल, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। उनकी फर्दर ट्रिब्यूटरी आपने अगर देखनी है चंबल की, जैसे बनस वेरी फेमस, काली सिंध और पार्वती। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस गंगा रिवर सिस्टम, जो अभी तक यमुना और गंगा दोनों को कोलाइड करके पढ़ा हमने। और एक दमोदर बिल्कुल एंड में जाके, जिसको सौरव कहा जाता है, बंगाल, वो जाके जुड़ती है दोस्त गंगा में। एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्त, कोसी इज़ फेमस फॉर सौरव बिहार, और सौरव बंगाल दमोदर। दमोदर वैली कॉरपोरेशन भी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस रहा हिंदुस्तान के इतिहास में, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था हमारा प्रोजेक्ट। टेनीसी प्रोजेक्ट से हमने कॉपी किया था, टेनीसी अमेरिका में, और ये बनाती है माउथ ऑफ रिवर गंगा। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर। सुंदरबंस डेल्टा जिसको कहते हैं, ये ही है जी। अब आपको गंगा की ट्रिब्यूटरीज आपको पता चल गई, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर, ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर। फिर से राम राम करते हैं पहले, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। याद करने का तरीका भी बता दिया। MGN याद रखें, जी तीनों में कॉमन है। म गोमती में, घाघरा ग, गंडक में न, उसके बाद कोसी, और आखिरी महानंदा। तो ये था मेरे भाई ऊपर की ट्रिब्यूटरीज। अब नीचे की भी हमने देख ली हैं। अब ज़रा देखेंगे दोस्त क्या, प्रयाग, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंगा के। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में भाई रुकना नहीं चाहिए, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे दोस्त इनके बारे भी, ब्रह्मपुत्र अगली बारी करेंगे। अब अगर प्रयाग देखें दोस्त, तो 5 प्रयाग हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। इनका भी ऑर्डर पता होना चाहिए दोस्त, पेपर में आएगा। पहले ऑर्डर देखेंगे फिर बात करेंगे। सबसे पहले भाई विष्णु प्रयाग है, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा, सभी में कॉमन क्या है? अलकनंदा। यही चीज़ आपने नोट करनी है इधर।
तो भाई एक ही तो आपको याद करना है, ये और ये रिवर कौन कौन सी मिल रही है, यही तो याद करना है। ये हो जाएगा, क्या चक्कर है। आइए ज़रा देखें। सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, इसका ऑर्डर VNKRD है, बच्चों को याद करवाया वो सभी को पता ही है। VNKRD, विष्णु, नंद, करण, रुद्र और देव। याद हो जाएगा जी VNKRD, पहली चीज़ ये याद रखिएगा। और धौली गंगा जब मिलेगी किसमें, इसमें गंगा में, तो इसको कहेंगे विष्णु। जब ये नंद और अलकनंदा मिल रही है तो क्या होगा, नंद प्रयाग। ये भी क्लियर है, सिंपल सा। जब पिंडार और अलकनंदा मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। KP याद रखिएगा, PK या KP जो याद रखना याद रख। पिंडार ग्लेशियर भी है जी वहीं पर। उसके बाद रुद्र प्रयाग कहाँ पे बनता है, जब मंदाकिनी। MR या RM याद रखो, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं। भागीरथी और जब अलकनंदा मिलेगी, ये तो आपको याद रखना ही है, जहाँ से ये गंगा कहलाती है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी वेरी सिंपल, ईजिली। VNKRD पहले निमोनिक याद रखना है। उसके बाद आपको क्या देखना भाई, इनकी ट्रिब्यूटरीज कैसे कैसे मैच होती हैं, और इससे अलावा करना क्या जी, आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। VD तो समझ आता है, विष्णु और धौली ये याद हो जाएगा। नंद का भी आपने देख लिया, नंद प्रयाग नंदाकिनी, ये तो कभी भी नहीं भूलेगा। और दो तो याद पहले के ही हैं, गंगा वाला और सबसे ऊपर वाला। गंगा वाला तो देव प्रयाग जहाँ से गंगा कहलाती है, और दूसरा नंद प्रयाग क्योंकि नंदाकिनी। अब रह के गए ये तीन, ये भी आपको बता दिया, करण और KP। KP या PK भी कभी नहीं भूलना। अब रह के विष्णु, विष्णु के धौली गंगा, धौले बाल आते हैं, धौले मतलब वाइट हेयर्स, पंजाबी में धौले कहते हैं। तो विष्णु के ऊपर सिर से आपने देखा वहाँ से आ रही धौली गंगा, ये भी न भूलिए। रुद्र और मंदाकिनी। सो दीज आर द व्हाट ट्रिब्यूटरीज प्रयाग्स, और इनका ऑर्डर भी याद रखिए। ये भी पूछे तो पेपर में भाई मारिए और याद करवाइए कि मैंने तक्षशिला क्लासेस पे लगाई थी क्लास। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा दोस्त, आपको ये सेशन अच्छा लगा, मेरे तरफ लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल रिंग भी दबाइए ताकि आपको अपडेट्स आते रहें। पेपर इस बार ही निकलना चाहिए, CDS हो चाहे CAPF हो। क्लियर होगी बात? मैं खड़ा हूँ तो मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन कोई बाहर आ गया इस 1500 सीरीज़ में, फटाफट सीरीज़ में बताइए। वी आर हेयर, आई प्रॉमिस यू, यू विल फाइंड एवरी क्वेश्चन among these series, so you will be easily able to qualify the CDS paper or CAPF paper. So please help us to reach maximum people. अगर आपको सही लगे, do share this as much as possible so that everybody is able to reach it. तो भाई जितना फैलाओगे उससे ये नहीं कि खुशी हमेशा बांटने से मिलती है, समझ गए? तो ये भी वीडियो बांटोगे तो अपने आप आएगी दोस्त, तरक्की भी आएगी और सक्सेस भी आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद एवरीवन। और भाई डिस्क्रिप्शन में सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी बाकी सीरीज़ की भी, आप फटाफट सीरीज़ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। थैंक यू, जय हिंद।